ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण श्रृंखला का भाग 4, गरीबों का कल्याण देश का कल्याण। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, उमेश चतुर्वेदी और नवीन गुप्ता। है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आजादी के इतने वर्षों बाद भी महिलाओं की हालत में बहुत सुधार नहीं आ पाया था। आंखों के इस पानी की एक बड़ी वजह रहा खाना बनाने वाले चूल्हे से निकलता धुआं। लेकिन ये धुआं अब बीते दिनों की बात है और इसकी वजह बनी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत कमजोर तबके की 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस योजना को शुरू करते हुए प्रधानमंत्री ने महिलाओं की आंखों के इस पानी को यूं याद किया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी धुएं में ही गुजारा करना पड़ता है। खाना भी खाते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, आंख से पानी निकलता है और वो खाना खाता है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था। कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं। गांधी जी का मकसद रहा दरिद्र नारायण की सेवा, जिसे दीनदयाल उपाध्याय ने नाम दिया अंत्योदय। अंत्योदय यानी समाज के आखिरी व्यक्ति की भलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा के स्रोत गांधी जी तो हैं ही, दीनदयाल उपाध्याय भी हैं। आम आदमी की जिंदगी को बदलने की कोशिश में जुटे प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से गांधी जी और दीनदयाल के ही सपने को साकार कर रहे हैं। गांधी जी कहा करते थे, आजादी से ज्यादा जरूरी है स्वच्छता। गांधी जी के इस संदेश को प्रधानमंत्री मोदी ने गहराई से समझा और शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान। इसे जन जन तक पहुंचा दिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश का अब हर गांव खुले में शौच की कुरीति से मुक्त हो गया है। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को शुरू करते हुए कहा था, हमारे देश के गांवों में 60% से भी ज्यादा लोग आज भी खुले में शौचालय के लिए जा रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा होती है मां बहनों को जब खुले में जाना पड़ता है। ये कलंक मिटाना है, हम सब ने मिलकर के मिटाना है। मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी वालों को भी कहा है, इस काम को प्राथमिकता दीजिए। मां बहनों के सम्मान के लिए हम इतना तो करें। आज भी कई स्कूल ऐसी हैं कि जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। ये स्थिति बदलनी है। भारत इन दिनों रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन कर रहा है। इस अनाज का इस्तेमाल अब उन नागरिकों की भूख मिटाने के लिए किया जा रहा है जिनकी खरीद क्षमता बेहतर नहीं है। लोगों को दोनों वक्त भरपेट खाना मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने शुरू की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत 80 करोड़ लोगों को लगातार मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही एक देश एक राशन कार्ड योजना भी लागू की गई है। इसकी वजह से आम लोगों की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आया। इसे लोग यूं बयां कर रहे हैं, हमके सुख से मानी जा, सुख से खातन जा, रौरी तायास है। तो घर में सब खुश है?
हाँ, सब बाल बच्चा सबे खुश है। हमनियों के दोनों प्राणी खुश है। मंत्री जी रउरे दया से हमने के एकदम बाल बच्चा ठीक है। जैसे हमके घर बढ़िया आवास मिल गइल बा, हमके बिजली मिल गइल बा, हमके फ्री गैस मिल गइल बा, हमके बाथरूम बन गइल बा। आजादी के बाद से जारी तमाम कोशिशों के बावजूद हजारों गांव ऐसे रहे जहां बिजली की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन केंद्र की कमान संभालते ही प्रधानमंत्री ने हर गांव को रोशन करने का सपना देखा और ये सपना अब साकार हो चुका है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के दूर दराज तक के गांव वालों के चेहरे अब हर शाम रोशनी में जगमगाते हैं। इसके साथ ही सौभाग्य योजना के तहत हर घर को बिजली पहुंचाई जा चुकी है। हमारे यहाँ गांव में भारत सरकार ने अच्छा किया है, जो कि बिजली की व्यवस्था सारी पूरे गांव का विकास होगा और बहन बेटियों की शादी सब में जो भी हो कार्यक्रम में अच्छा लगेगा बिजली के कारण। और बहन बेटियां सोच को जाती हैं, वो भी सब अंधेरे में जाती थी, प्रकाश में जाया करेंगी। अब पानी की व्यवस्था नहीं थी तो बिजली के कारण व्यवस्था सब होगी। हमारे बच्चे वो पढ़ नहीं पाते थे, अब बिजली आ गई तो बच्चे सब पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। तो भारत सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी ने अहम भूमिका निभाई है। डीबीटी के पहले गरीबों तक वाजिब मदद नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब नजारा बदल चुका है। सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली रकम अब सीधे लोगों के बैंक खातों में जा रही है। इसके तहत अब तक 22 लाख करोड़ से ज्यादा रकम लोगों के खाते में सीधे भेजी जा चुकी है। प्रधानमंत्री की ही पहल पर देश में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं। साफ है कि इसका फायदा सीधे लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री इस बारे में कहते हैं, साथियों, आज भारत में गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का जिस तरह इंक्लूजन किया जा रहा है, वो नए भारत की नई पॉलिटिकल विल भी दिखाता है और डेमोक्रेसी की डिलीवरी क्षमता का भी प्रमाण है। आज केंद्र, राज्य और लोकल सरकारों की लगभग, ये भी आंकड़ा थोड़ा आपके लिए अजूबा होगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनकी करीब करीब 10,000 सेवाएं, 10,000 सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध है। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। केंद्र सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। विकास की दौड़ में दिव्यांग पीछे न रह जाएं, उन्हें भी सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने का मिले अधिकार। इस दिशा में भी केंद्र सरकार काम कर रही है। अब 7 की बजाय 21 श्रेणी की दिव्यांगता को मान्यता दी जा चुकी है। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया जा चुका है। इसी तरह उच्च शिक्षा में भी उनका आरक्षण बढ़ाकर 5% किया गया है। इतना ही नहीं, करीब 22 लाख लोगों को जरूरी उपकरण मुहैया कराए गए हैं। कोई अगर विकलांग कहता है तो पहली हमारी नजर उसके शरीर की कौन सी कमी है उस तरफ जाती। मैं ये सोच बदलना चाहता हूं कि उसे मिलते ही कोई कहे ये दिव्यांग है तो मेरी नजर उस बात पे जाएगी कि उसके अंदर कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी भगवान ने दी है। हम जानते हैं कभी कभी सरकार की ऐसी योजनाओं का दुरुपयोग करने वालों की भी कमी नहीं होती है। बिचौलिए मैदान में आ जाते हैं, वो बेचारे के पास पहुंच जाएंगे, उसके साथ चर्चा करेंगे, उसको कहे कि देखो भाई मैं तुमको ये दिलवाता हूं, इतना बीच में मेरा हो जाएगा, तुम्हें ट्राइसिकल दिलवा दूं, कुछ मेरा हो जाए, तुम्हें हियरिंग एड की कुछ व्यवस्था करूं, कुछ मेरा हो जाए। ये कैंप लगाने का परिणाम ये हुआ है कि बिचौलिए नाम की दुनिया समाप्त हो गई। उनको जरा तकलीफ हो रही, लेकिन उनकी इस तकलीफ से मुझे जरा भी तकलीफ नहीं है। अगर मुझे तकलीफ है तो मेरे देश के गरीबों की दुर्दशा से तकलीफ है, बिचौलियों की परेशानी से तकलीफ नहीं। हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर के ये हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को खोज करके उनकी क्या आवश्यकता है, क्या उनको कोई संसाधन मिल जाए तो उनका जीने का विश्वास बढ़ जाए, कुछ करने का विश्वास बढ़ जाए, ये प्रयास आज चला है, चलता रहेगा।
देश के जनजातीय समूहों के विकास के लिए भी मोदी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 8 सालों की अपनी यात्रा में सरकार ने उनकी जिंदगी में आमूलचूल बदलाव लाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। इसी सिलसिले में जहां 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया जा चुका है, वहीं एकलव्य मॉडल के करीब 400 आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहां जनजातीय बच्चों को मुफ्त पढ़ाई दी जा रही है। जनजातीय कला को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए 3000 से अधिक वन धन विकास केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में करीब 9 लाख कारीगरों और दस्तकारों को रोजगार मिला हुआ है। आज आदिवासी बच्चों की, आदिवासी युवाओं की, आदिवासी बेटियों की शिक्षा और उनके कौशल को निखारने के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। देश भर में 462 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने के अभियान का आज झारखंड की धरती से, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आज यहां प्रारंभ हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ झारखंड के मेरे जनजातीय समुदाय के भाइयों बहनों को विशेष रूप से होने वाला है। ये एकलव्य स्कूल आदिवासी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के माध्यम तो है ही है, यहां स्पोर्ट्स, खेलकूद, जो यहां के बच्चों का सामर्थ्य है, और स्किल डेवलपमेंट, हुनर, हाथ के अंदर सामर्थ्य देना, स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी उसमें सुविधाएं होंगी। केंद्र सरकार कमजोर तबकों के साथ ही महिलाओं और बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए संजीदा है। बाल यौन शोषण के खिलाफ कठोर उपाय किए गए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में 3 तलाक जैसी कुरीति को खत्म किया जा चुका है। ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष तौर पर कानून भी मोदी सरकार ने बनाया है। इसके साथ ही अनुसूचित जातियों जनजातियों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने गंभीर कदम उठाए हैं। अच्छा है ये बिल पास हो गया है। एक्चुअली ये बिल पास होने से आप देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी के मुस्लिम्स कहूंगी मैं, या 2 कैटेगरी की वुमेन कहूंगी मैं। एक वो जिनको पता है कि व्हाट इज इस्लाम, और एक वो जिनको अभी तक कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है इस्लाम की। तो ये बिल जो पास हुआ है असर पड़ेगा उन पे जिनको पता नहीं है कि व्हाट इज इस्लाम, क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। ये 3 तलाक का प्रावधान ये इस्लाम में है ही नहीं। 3 तलाक इस्लाम में जायज ही नहीं है। तो जो चीज जायज नहीं है उसके लिए आज कानून बन रहा है। अच्छी बात है, ये होना चाहिए, ये हुआ है। ये उनके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जो सोचते थे कि 3 तलाक जायज है, बिकॉज इट्स नॉट जायज। अच्छा सोचती है, मतलब ये अच्छा किया है। ये महिलाओं के लिए बहुत आगे जाके वो होगा, क्योंकि एकदम से 3 तलाक दे देते थे तो उससे क्या होता था कि सब वुमेन जॉब नहीं करती हैं, जो जॉब नहीं करती हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, फिर बच्चों के साथ रहना। तो ये बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए तो मतलब मैं तो इसमें खुश हूँ कि ये बहुत अच्छा बिल है। और आगे ये भी है कि 3 तलाक एक साथ नहीं दे सकते। मोदी सरकार का मंत्र है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। इस मंत्र पर अमल करने का नतीजा ही है कि हमारा देश कोरोना के वैश्विक आपदा काल का सामना करने में सफल रहा। गरीबों के लिए, गरीबों के साथ के मकसद को पूरा करते हुए मोदी सरकार ने 8 साल में जो निर्णायक कदम बढ़ाए हैं, जमीनी स्तर पर उसका असर साफ। अभी आप सुन रहे थे 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण श्रृंखला का भाग 4, गरीबों का कल्याण, देश का कल्याण। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, उमेश चतुर्वेदी और नवीन गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।